ये 4 संस्थाएं मिल रही है, कुशवाहा समाज दिल्ली, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और ज्योतिबा फुले परिषद। सभी लोग मिल करके कर रहे हैं और ये समाज इतना बड़ा मजबूत है कि जो आज पूरा समाज देश में पूरा समाज के लिए काम कर रहा है। उनका एक ही काम है कि हमारे लोग अधिक से अधिक सांसद प्रतिनिधि आए, हमारी समस्या यहाँ संसद तक पहुँच गए हैं उन गाँव से निकल करके, तो आपका दायित्व बनता है कि जो गाँव में हैं, पिछड़े लोग हैं, बहुत कुरीतियों में फंसे हुए हैं, उनको उठाने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है, उस विषय पर उनसे एक रूपरेखा रोड मैप तैयार करके उनको बताया जाएगा कि आपका ये दायित्व बनता है और आप इस हमारे साथ मिल करके जहाँ कहीं हमें आवश्यकता हो हम देखते हैं वहाँ आप इनकी मदद करें, क्योंकि आवाज़ जो है संसद में सांसद ही उठा सकते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून बन सकता है तो सांसद ही बना सकते हैं। कल जो आप लोगों ने सांसदों का सम्मान समारोह रखा है वो किस पर्पज से रखा है और कहाँ? हमारे पूरे देश में हमारे समाज के जितने सांसद चुन के आए हैं उनका वेलकम करना है और आगे भविष्य में समाज के हित में उन लोगों से संपर्क बनाए रखना है और समाज के हित में उनसे काम लेने हैं। जैसे कि आपने कहा समाज हित में काम लेना है, बहुत मुश्किल होता है सभी सांसदों की जगह इकट्ठा करना। आप लोग सभी सांसदों की जगह इकट्ठा करके बुला रहे हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से अलग अलग दलों से आए हैं, कैसे सब? इसमें पार्टियों का कोई महत्व नहीं है, हमें तो सामाजिक दायरा को बढ़ाना है। जो हमारे समाज से संघर्ष करके आज ओबीसी और नीचे तबके के लोग दबे हुए हैं, वो लोग उभर के आ रहे हैं, तो उनको ये भी शो करना है कि हम दिल्ली में संगठित हैं। 4 समाज यहाँ है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, ऑल इंडिया सैनिक महासभा सेवा समाज, अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, कुशवाहा समाज दिल्ली, ये सारे संगठन मिल करके ये आयोजन कर रहे हैं और एक देश में मैसेज भेजना है कि हम सभी लोग यूनाइट हैं, यूनाइट हो करके काम करेंगे तो समाज और देश का भला होगा। शिवचरण जी, आप कार्यक्रम को आयोजक हैं और कार्यक्रम का आयोजन कराए और सभी सांसदों को इन्विटेशन दे रहे हैं, तो क्या लगता है सभी सांसद कल आएंगे? देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं आयोजन नहीं कर रहा हूँ, आयोजन ये 4 संस्थाएं मिल रही है, कुशवाहा समाज दिल्ली, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय मौर्य महासंघ, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज और ज्योतिबा फुले परिषद। सभी लोग मिल करके कर रहे हैं और ये समाज इतना बड़ा मजबूत है कि जो आज पूरा समाज देश में पूरा समाज के लिए काम कर रहा है। उनका एक ही काम है कि हमारे लोग अधिक से अधिक सांसद प्रतिनिधि आए, हमारी समस्याओं को उठा सके, क्योंकि हमारी संख्या 10% की आबादी पूरे देश में है और उनका उतना अभी अधिकार नहीं मिला। तो हम लोग जान के सम्मान जितना है उनका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं और अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं। समाज का काम है कि हमारा एक एक व्यक्ति को अपना अधिकार मिले और उनकी बातों को रखी जाए। जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश में हमारी 10% आबादी है, लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र में कोई मंत्री नहीं है इस समाज का। यही है कि हमारे समाज के लोगों को आज जब तक हम एक यूनाइट होंगे और यूनाइट होकर आंदोलन होगा और जब हमारा दिखाया जाएगा तो धीरे धीरे हमें लगता है कि एक दिन वह भी दिन आएगा जब केंद्र में मंत्री हम अरमान भी करते हैं कि माननीय मोदी जी से कि हमारे समाज के लोगों को मंत्री बनाया जाए। और अगर हमारे 10% आबादी है बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे भी कार्यकाल में आपने किसी को मंत्री नहीं दिया और ये हमारा समाज 10% की आबादी हर बार आपको मतदान दिया है। तो ऐसे लोगों में अगर आपको मत दे रहा और आप बने तो हमारे समाज को आपको अधिकार देना चाहिए। सर क्या कहेंगे अखिल भारतीय मौर्य महासंघ और सभी संगठन जो कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, तो जो सभी सांसद जो कल इकट्ठे पूरे देश से इकट्ठे होकर आ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं, क्या बाकी में ये हो पाएंगे इकट्ठे कल? उन सभी सांसदों के समक्ष हम अपनी जो है रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे कि हम जो सामाजिक संगठन है ये किन किन विचारधाराओं को लेकर के किन किन बातों को लेकर के हम समाज के सामने आते हैं, उपस्थित होते हैं और उनमें यथासंभव उनकी भागीदारी क्या हो सकती है, वो समाज को क्या दे सकते हैं और इस विषय पर उनको अवगत कराया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भाई आप लोग यदि वहां से निकल करके यहाँ संसद तक पहुंच गए हैं उन गांवों से निकल करके, तो आपका दायित्व बनता है कि जो गांव में हैं, पिछड़े लोग हैं, बहुत उस कुरीतियों में फंसे हुए हैं, उनको उठाने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है, उस विषय पर उनसे एक रूपरेखा रोड मैप तैयार करके उनको बताया जाएगा कि आपका ये दायित्व बनता है और आप इस हमारे साथ मिल करके जहाँ कहीं हमें आवश्यकता हो हम देखते हैं वहाँ आप इनकी मदद करें, क्योंकि आवाज जो है संसद में सांसद ही उठा सकते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून बन सकता है तो सांसद ही बना सकते हैं, हमारी बात को वही बता सकते हैं। जैसे कि मौर्य जी, एक समय था जब सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का राज था देश में, लेकिन आज देखा जा रहा है कि केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, किस तरह दिखते हैं? क्या इसके लिए आप लोग सांसदों से? मैं इसके लिए मैं ये सांसद तो जितने हैं ये तो यहाँ तक चुन करके आए, मेहनत किया इन्होंने, समाज में घूमा है और अदर समाज के साथ भी इनका तालमेल रहा है तभी ये जीत करके आए हैं।
तो हमें जैसे आपने कहा कि पहले हमारा साम्राज्य था और हम लोग उस वंशज से हैं, तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि धीरे-धीरे हम लोग अशिक्षित होते गए और अशिक्षा होने के कारण हम लोग बहुत समय तक उस कुरीतियों में फँसे रहे, पेट पूजा मतलब पेट पालन में ही लगे रहे, वहाँ तक हम सोचते ही नहीं थे। अब हम सोचने लगे कि मुझे संसद में भी जाना चाहिए। बीच कल का क्या संदेश रहेगा? किस पर्पज़ से आप लोग कार्यक्रम में आए? बस ये हमारे जो समाज के लोग यहाँ तक आए हैं, तो हम इनके सम्मान के साथ-साथ वही तो मैंने बताया कि रोड मैप तैयार करके कि भई आप लोग हमारे साथ मिल कर के उन जो दबे-कुचले लोग हैं गरीब गाँव में सब उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं शिक्षा के बारे में, रोज़गार के बारे में, व्यवसाय के बारे में, उन सब में कैसे उनकी उन्नति हो, कैसे वो कदम ताल मिला कर के समाज के साथ आगे बढ़ें, उसमें मेरा योगदान दें, हमारा साथ दें। क्या कहेंगे जी, कल जिस तरह से सभी देश के पूरे देश के सांसद दिल्ली में कुशवाहा समाज के इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने क्या रोड मैप बनाया, क्या तैयारी की देखिए कल बात करने की? एक वाक्य है, संघे शक्ति कलयुगे। अच्छा। कलयुग में संगठित रहने में ही शक्ति है। भगवान बुद्ध ने संघ का हमें विकल्प दिया था कि हम संघ को बना के रखें। उस संघ का जो प्रारूप था, उस संघ के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि जितने संगठन हैं, हम लोग अलग-अलग वर्ग में बँटे हुए हैं। कोई शाक्य लगता है, कोई सैनिक, कोई कुशवाहा, कोई का अलग-अलग उनमें। उनका एक सामूहिक रूप से हमारा प्रयास है। वो प्रयास हम लोग कल सार्थक करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो अभी सहभागिता हुई है, अमरपाल जी जो सब्जी बेचते थे, केशव जी जो पेपर बाँटते थे, ऐसे लोग जाके माननीय बाबू सिंह जी, तो बिल्कुल छोटे तबके से आए हुए हैं, नीचे से आज मतलब माननीय सांसद बन के पहुँचे हैं। तो उनकी जो ताकत में वो हम लोगों को प्रेरणा दे रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि लीडरशिप निकले। हमारा जो समुदाय है, वो राज परिवार का रहा है, जहाँ इसका किसी का इतिहास नहीं मिलता, वो इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होके वो अभी तक शिलालेखों में मिलता है। उन शिलालेखों को लेके हमें मनुष्य के मस्तिष्क पर अपनाना है कि उसके दिमाग में कैसे बैठे कि हम लोग सत्ता में जाएँगे, हर हाल में सत्ता पाएँगे, अच्छे रास्ते पर के, बुद्ध के रास्ते पर चल के, चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चल के और सम्राट अशोक के रास्ते पर चल के। थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना ये कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी समाज के सभी संगठन के लोग यहाँ पे हैं और कल ये लोग वो सभी सांसदों का सम्मान कर रहे हैं जो पूरे देश से लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं, सभी सांसदों का सम्मान कर रहे हैं और सम्मान में ये अपने समाज की बात को रखेंगे, शिक्षा के लिए बात करें, रोजगार के लिए बात रखेंगे, सारी बातें सांसदों सामने रखेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।